मुख्तार अंसारी बीमार था और बांदा के अस्पताल में पहुंचा था। वहां से उसने अपने परिवार वालों के साथ बातचीत की थी। वो बातचीत अब आपको सुनाते हैं। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? हाँ बाबू, ठीक है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा। आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं। हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ सके। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए। आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा। आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप पेशी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। हाँ पापा, वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी सही हो जाएंगे पापा। चलिए, बाप बेटे की ये बातें आप सुन रहे थे। हर जगह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गाजीपुर में 2 सहयोगी हैं इस वक्त, बांदा में भी कई हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बांदा से संतोष का रुख करेंगे। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? पोस्टमार्टम तो देखिए हो चुका है, लेकिन डेड बॉडी को कब भेजा जाएगा गाजीपुर के लिए? देखिए, जो डेड बॉडी को बस किसी भी वक्त निकाला जा सकता है। हम उस पोस्टमार्टम हाउस के बिल्कुल करीब ही पहुंचे हैं। ये गाड़ियों का काफिला है, आप देख रहे हैं, और जो पेड़ों के झुरमुट में आपको गाड़ियां नजर आ रही होंगी, ये पुलिस प्रशासन की गाड़ियां हैं। ये पूरा एक सिक्योरिटी के लिहाज से पूरा एक काफिला गाड़ियों को, जो डेड बॉडी को लेकर के गाड़ी जाएगी वो पूरा एस्कॉर्ट करते हुए जाएगी, और बांदा पुलिस की सिक्योरिटी में पूरी डेड बॉडी को गाजीपुर तक ले जाया जाएगा। इसके साथ ही जो रास्ते में डिस्ट्रिक्ट पड़ेंगे, चाहे वो चित्रकूट हो, फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो, प्रयागराज हो, गाजीपुर हो, हर जिले की पुलिस भी अपने जिले का बॉर्डर क्रॉस कराएगी। यानी कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जो हलचल तेज हो रही है, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है, कागजी कार्रवाई का भी इंतजार है। और आज चूंकि जुमा भी है, तो ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर के भी कहा जा रहा है कि परिवार के कुछ लोग जुमे की नमाज यहाँ पास में ही जमा मस्जिद है, वहां पर ये लोग अदा करने के लिए गए हैं। तो उसी में थोड़ा कहा जा रहा है कि वक्त लग रहा, वहीं कागजी कार्रवाई भी पूरी होने के बाद ये शव को गाजीपुर के लिए रवाना किया जाएगा। जी बिल्कुल संतोष, नजर बनाकर रखिए। दोबारा आपका फौरन हम रुख करेंगे अपडेट हासिल करने के लिए। इस बीच मुख्तार अंसारी का परिवार
और कृष्णानंद राय की जिनकी हत्या हुई थी उनका परिवार क्या कुछ कह रहा है, दोनों के परिवारों की तरफ से प्रतिक्रिया सुनिए आप। स्वाभाविक है हमारा इमोशनल होना और हमारा कुछ ना बोलना। आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, वही हमारी स्थिति, हमारे हाल पर रहता है। उमर जी ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो जाएगा? कल सुबह कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो सुबह होगा, सूचित करेंगे, आप लोग को भी हो सकता है बताना। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है, उसमें नो डाउट। कोई रिपोर्ट आवे, कोई कुछ कहे, लेकिन सच तो सच है। उनके शरीर को आप देखेंगे, कहीं नहीं कह सकता कि कोई आदमी बीमार आदमी मरा है, बल्कि सोए हुए हैं। और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे जिसमें अपराधी की मृत्यु हुई है। इस बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। गुनाहों के मुख्तार की गुनाहों की फाइल आखिरकार बंद हो गई। 28 तारीख को अचानक ये खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद से हर किसी की जुबान पर, हर किसी के मस्तिष्क में वो बातें, वो किस्से याद आने लगे जब उसकी तूती बोला करती थी और उसका खौफ था। मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान हत्या की साजिश तो कर ही सकता है। मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था, तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब ये है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके। तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। ये शब्द माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अफजाल अंसारी के हैं। और ठीक 2 दिन बाद बांदा से खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की मौत। मुख्तार का परिवार लंबे समय से मांग कर रहा है कि मुख्तार के सारे केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिए जाएं। इसके लिए मुख्तार के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सवाल यही है कि क्या मुख्तार अंसारी योगी सरकार की पकड़ से बाहर जा सकता था? उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध का नाम मुख्तार अंसारी था। बस आप जुर्म का नाम लीजिए और वहां मुख्तार अंसारी का नाम लिखा मिल जाएगा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे की ठेकेदारी
और हथियारों की सप्लाई, हत्या और सियासी हत्या, यानी जुर्म कोई भी हो और कैसा भी हो, मुख्तार अंसारी का उस पर दबदबा था। अपने इसी दबदबे के दम पर मुख्तार अंसारी ने अपनी सल्तनत खड़ी की थी। स्वाभाविक है हमारा इमोशनल होना और हमारा कुछ ना बोलना। आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, वही हमारी स्थिति, हमारे हाल पर रहम करो। मुख्तार अंसारी के नाम के आगे 61 केस की लंबी सूची दर्ज है। मुख्तार अंसारी को यूपी के गैंगस्टर की सूची में रखा गया। IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार पर वाराणसी, गाजीपुर समेत कई स्थानों पर संगीन धाराओं में 61 केस दर्ज हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की गैंग IS 191 को 14 अक्टूबर 1997 को गैंग के रूप में रजिस्टर किया गया। मुख्तार अंसारी के गैंग में उस समय 22 सदस्य थे। 2022 से अब तक मुख्तार को 8 मामलों में सजा मिल चुकी थी। 13 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट के 8वें मामले में सजा सुनाई गई। मुख्तार को 8 मामलों में सजा सुनाई गई थी, हालांकि इनमें से 2 मामलों में सजा पर रोक लगी हुई है। मुख्तार को सबसे बड़ी सजा उम्र कैद अवधेश राय हत्याकांड में मिली। फर्जी आर्म्स लाइसेंस केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। साथ ही ये इल्जाम भी लगाया गया था कि जेल में मुख्तार की जान को खतरा है। इससे पहले उनकी ये गुहार कोर्ट में सुनी जाती, मुख्तार के दिल ने 28 मार्च की रात को धड़कना बंद कर दिया। समर श्रीवास्तव के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, बांदा, आज तक।